आज अपन एरोमेटिक 2 के बारे में बात करेंगे। एरोमेटिक का लेक्चर 2 है। बेसिकली अपन ने पिछले लेक्चर में फिडलक्राफ्ट रिएक्शन और ये देखी थी। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके जो आगे वाला पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, एनसीईआरटी में कौन कौन से एरोमेटिक के बारे में जो हैं काम। सबसे पहले अपन इसके नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो ये जो फेमस लोग हैं, जैसे ये बेंजीन है, तो इसका नाम IUPAC ने बेंजीन एडॉप्ट कर लिया। इसके बाद अपन बात करें, जैसे इसकी बात करें तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर। और IUPAC की बात करें 1, 2 और 3, तो वो हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। क्लियर। जो एनसीईआरटी में टॉप रिएक्शंस है मैं आपको सारी बता चुका हूँ, और मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके एनसीईआरटी में से ही उठकर आएंगे। जो अपन ने सैंडमेयर्स रिएक्शन थी, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन थी, सारी अपन ने एक बार डिस्कस करी है। क्लियर। कुछ जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के हैं वो एज इट इज क्वेश्चन लेता हूँ, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा। बहुत बार आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, यहाँ पे HCl दिया हुआ है और हीट दिया हुआ है, तो HCl से रिएक्शन ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये फिनॉल वाला बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे, तो इस फेज पे क्या होगा, नो रिएक्शन। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप का रिप्लेसमेंट होता है, तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है जिसमें इस बॉन्ड को तोड़ा जाए। क्लियर। जैसे इस कंपाउंड की रिएक्शन आप HI से करवा देते हैं, तो HI के लिए ये बॉन्ड तोड़ना है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या लिखेंगे बच्चों, नो रिएक्शन। क्लियर। ये सब प्रॉपर्टीज है एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब इस तरफ तो भैया रेजोनेंस हो रहा है, तो इधर तो रेजोनेंस है, तो बॉन्ड ऑब्वियस सी बात है कौन से टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब H और I में से तोड़ना है आपको, तो जो HI है उसमें H इधर जाएगा, I इधर जाएगा। H क्यों जाएगा, क्योंकि O के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, H प्लस इस पर जुड़ेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया बच्चों, फिनॉल प्लस ये वाला कंपाउंड। क्लियर। क्वेश्चन ये आ गया, अगर विच इज मोर स्टेबल, ये कंपाउंड आपका बेंजाइल है एंड इट इज 1 डिग्री, तो विच इज मोर स्टेबल। मेरे हिसाब से आपने सोच लिया होगा बेंजाइल होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, रेजोनेंस, और इधर नो रेजोनेंस, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। क्लियर। ये क्या चीज़ है, जाओ भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं बेंजाइल में क्या क्या कैटेगरी होती है।
इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा, क्योंकि डबल डबल रेजोनेंस होगा। इस कंपाउंड में रेजोनेंस इधर है, इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं एरोमेटिक के। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर। CH2Cl ये तीनों बॉन्ड तोड़ने, ये बेंजाइल, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 1 2 3 दे दें मैं अपन इसमें से, तो आंसर विल बी 1 2 3, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज कैटायन बनेगा। क्लियर? तो एरोमेटिक में मैं सारी चीज़ों को आपको कहीं ना कहीं आके फिनाइल पे जोड़ रहा हूँ। क्लियर? और अगर ये फिनाइल पे जुड़ेंगी तो इसके एक्स्ट्रा फैक्टर्स आने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? एक बहुत ही फेमस रिएक्शन और एनसीईआरटी में आई हुई रिएक्शन है, देखिए। CH3Cl की रिएक्शन आप एक्वस KOH से करवा देते हैं तो क्या होगा? CH3OH। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन हो गया। यही रिएक्शन अगर आप क्लोरोबेंजीन से की रिएक्शन एक्वस KOH से करवाओगे आप, क्या बना? कुछ भी नहीं बना। रीज़न क्या है? रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। फिर भी अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हो तो एक प्रोसेस था, डाउस प्रोसेस। उन्होंने क्या किया? बॉन्ड तो तोड़ना था हमें, तो NaOH को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बॉईल किया। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे क्या होगा बच्चों? ये कमज़ोर हो जाएगा, और अगर ये कमज़ोर हो गया तो यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट हो गया? आपका फिनॉल। याद होगी आपको ये रिएक्शन। इसमें जैसे जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते जाते हो, रिएक्शन स्लो डाउन होती जाती है, मतलब जल्दी से जल्दी रिप्लेसमेंट होगा। यहाँ पे आपका काम 443 केल्विन पे हो जाएगा, यहाँ पे था 623 केल्विन। क्लियर? तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये OH। NO2 का नेचर कैसा है भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे काम थोड़ा और कम टेम्परेचर में हो जाएगा। नोट कीजिएगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप जो है ऑर्थो या पैरा पे ही होना चाहिए, मेटा पे ये कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्लियर? और जब अगर आप
तीनों जगह पर NO2 जोड़ दिया तो सिंपली NaOH लेने की ज़रूरत भी नहीं है, H2O के साथ गर्म कर दो तो हमें एक जाना पहचाना प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम क्या है, इसका नाम है बच्चों पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका बच्चों? पिक्रिक एसिड। क्लियर? मैं कुछ पुरानी रिएक्शनें लिखता हूँ आपको, हो सकता है आपको याद आए। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको। ये क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी बच्चों Cl2 प्लस एनहाइड्रस FeCl3। मैं सारे क्वेश्चन लिखता जाता हूँ, आप प्रोडक्ट सोचिए। सबसे पहले बात करते हैं Cl2 के साथ रिएक्शन। क्लोरीन का नेचर कैसा है भाई? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो ये आने वाले लोगों को कहाँ भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पे। ये क्या बना आपका? ऑर्थो क्लोरो। और अब क्या बनेगा? पैरा क्लोरो। क्लियर? कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो NO2 प्लस आपका कहाँ जुड़ेगा बच्चों? हमारा NO2 प्लस है वो जुड़ेगा ऑर्थो पर और पैरा पर। कंसनट्रेटेड H2SO4 या ओलियम H2S2O7, H2S2O7 तो क्या बनेगा? SO3H प्लस पैरा पे SO3H। ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन आ गई। क्लोरोबेंजीन CH3 प्लस CH3। ऐसे चार्ट बना के एक साथ रिएक्शन की प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा फ्रूटफुल रहेगा। क्लियर? एक ही पेज पे सारी रिएक्शनें आ गई। एल्कोहल की रिएक्शन अपन ने डिस्कस करी थी। कुछ आपके NCERT पे ये नाम दिए हुए हैं बच्चों। ये नाम आपको NCERT में एल्कोहल चैप्टर में मिलेंगे। ये आपको खुद लिखने हैं और NCERT में से ढूंढ के लिखने हैं। इनके कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम NCERT में है ये चीज़। कहीं आपको ये नहीं लगे सर सिर्फ NCERT बता रहे हैं, है ना? जो चीज़ NCERT में है वो NCERT से ही बतानी होती। इनके कॉमन नेम ढूंढ के निकाल लीजिएगा, वरना हवा भी नहीं लगेगी एग्जाम में। जेईई मेंस में क्वेश्चन आ गया, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि थोड़ी मेहनत आप भी करें।
कर रहे होंगे मेहनत, लेकिन थोड़ी आपको भी करनी है ना। ये नाम आप लिख लोगे और याद कर लोगे तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई कुछ भी नहीं हो सकती आप लोगों के लिए। क्लियर? एक ये रिएक्शन है जो बार बार पूछी जाती है। सबसे पहले एक कन्वर्जन टाइप में बनाते हैं इसको। बेंजीन प्लस CH3CH2Cl AlCl3 की प्रेजेंस में फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन बनेगी। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा आपका, ये, क्योंकि जो प्राइमरी बनेगा वो रीअरेंज हो जाएगा। सर देखना सर जी, ये जाके सीधा चिपक जाएगा तो ये कंपाउंड बनेगा बच्चों। क्यूमीन क्या बना? क्यूमीन। क्यूमीन की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से करवा दी, ऑक्सीजन यहाँ जाके फिट हो जाएगा। गरम कर दो, और जब आप इसको गरम करोगे तो एक काम की चीज़ निकल जाएगी जिसको बोलते हैं एसीटोन प्लस फिनॉल। क्लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड। इसमें आपसे ये पूछ लेंगे A+B। अब जो A है वो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, तो रिएक्शन का पता लगाओ। तो ये रिएक्शन याद रखना क्यूमीन वाली रिएक्शन है। क्लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। अब एक चीज़ याद आई है मेरे को, तो मैं आपको वो कॉन्सेप्ट ही बताना चाहता हूँ। देखो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अगर आपने सीट और ये चीज़ें सॉल्व करी है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये है जैसे इसमें आपने डाल दिया Br2 और FeCl3। अब रिएक्शन कौन सी रिंग के अकॉर्डिंग होगी? ध्यान रखना, ये रिंग कौन सी है बच्चों? डीएक्टिवेटिंग। और ये रिंग कौन सी है बच्चों? एक्टिवेटिंग। तो रिएक्शन हमेशा अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटिंग होगी। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? पैरा पे क्या जुड़ जाएगा बच्चों? Br। याद रखिएगा, पैरा पर ही जुड़ेगा, यहाँ नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे भी कहीं नहीं जुड़ेगा। क्लियर? एक और चीज़ समझाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका।
ये नाइट्रेशन करवाना है तो नाइट्रेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? एक्टिवेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग। NO2 तो ABCD करके भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि अटैक कहाँ होगा। जैसे A, B, C और D, ये 4 साइटें बताती है आपको। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? B। क्लियर? ये फिर आ गया। तो एरोमेटिक के बारे में दिलचस्प बात पता होनी चाहिए आपको। क्लियर है बच्चों? अब ऑर्थो इफेक्ट अपन पढ़ चुके हैं, वो चीज़ एक आपको पढ़नी है, आज रिवाइज करनी है। ऑर्थो इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपको पढ़ना है, और टॉपिक एसिडिटी ऑफ फिनॉल भी। फिनॉल। क्लियर? पहले भी बताया था ये फिनॉल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, NH2 भी एक्टिवेटिंग। इसमें थोड़ा कुछ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी आपको, अमीन चैप्टर में पढ़ा था। हेलोजन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। तो मेटा डायरेक्टर्स कौन हुए? जो विड्रोइंग। सबसे खतरनाक कौन? NO2। ये कैसा होगा? D। और ये कैसा होगा? एक्टिवेटिंग। क्लियर? तो ये भी एक सवाल आता है, इनमें से कौन सा ग्रुप ये वो है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। क्लियर? कौन सी रिंग पर नाइट्रेशन होगा? इस वाली रिंग पे होगा और यहाँ पे होगा, तो क्या बनेगा बच्चों? क्लियर?